हज के 5 दिन हैं। आप पहले थोड़ी देर के लिए जो ना, ये जो हाजियों पर मैंने देखा है, मिना के दिन जब करीब आने वाले होते हैं ना, तो हाजी घबराए घबराए मिल रहे होते हैं, क्या होगा, खेमे में कैसे रहेंगे, रश बहुत होगा, एहराम कितने दिन पहनना पड़ेगा। हज के दिन करीब आए तो टेंशन में नहीं, खुशी में इजाफा होना चाहिए। सबसे पहली बात, बहुत बड़ा टेंशन रिलीज आपका ये कर देता हूं कि एहराम आपने 5 दिन नहीं, सिर्फ 2.25 दिन बांधना है। सिर्फ 2.25 दिन का एहराम है। 1-1.5 दिन तो पहले उम्रे में बांध लिया था आपने, फिर काहे की टेंशन है। पहले मैंने कह दिया एहराम फ्रेंडली हो जाओ, और हज में मैक्सिमम 2.5 दिन का एहराम है, कोई 5 दिन का एहराम नहीं है, ठीक है। तो आधा टेंशन तो वैसे रिलीज हो गया होगा। अब आ जाओ हज के 5 दिन क्या क्या है। 8 जुल्हिज्जा, 9 जुल्हिज्जा, 10 जुल्हिज्जा, 11 और 12, ठीक है। ये 5 दिन हज के जो अहम मनासिक हैं वो इसके अंदर हैं। 8 को हमने कहां जाना है, इंशाअल्लाह मिना जाना है। कहां जाएंगे? जोहर की नमाज से पहले पहले मिना पहुंच जाएं, और 5 नमाजें मिना में पढ़नी है। जोहर, असर, मगरिब, इशा और फजर। फजर पढ़ेंगे वो कौन सा दिन हो जाएगा? वेरी गुड, कौन सा दिन हो जाएगा? 9 का दिन। 8 की जोहर से लेकर 9 की फजर तक हमने मिना में रहना है। 5 नमाजें पढ़ना मिना में सुन्नत है। अब 9 की फजर के बाद याद रखिएगा, हज का क्रूशल डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट डे ऑफ हज, जिसको वकूफ अरफा, और जिसको ये कहें कि वो रुकने आजम है हज का, उसके बगैर हज ही नहीं हो सकता, और वो है अरफात का दिन। और अब ये दिन आ गया है 9 जुल्हिज्जा, ये यौमे अरफा कहलाता है। अब हाजी को जाना है अरफात के मैदान में। जो 9 जुल्हिज्जा का दिन है वो पूरा दिन हमने कहां गुजारना है? अरफात में। ये खास दिन है। जैसे ही जोहर का वक्त शुरू होगा, सुभान अल्लाह, जोहर का वक्त शुरू हुआ और जितने लोग वहां पर अरफात में मौजूद हैं एहराम की नीयत के साथ, वो सारे के सारे हाजी हो गए। हाँ, एक लम्हा भी किसी ने जोहर का वक्त शुरू होने के बाद से लेकर अगले दिन सुबह सादिक से पहले पहले अरफात में गुजार लिया, वो हाजी हो गया। हाँ, लेकिन जो सुबह चला गया है, या जोहर के वक्त से पहले गया, या जोहर के बाद भी गया, वो गुरूब आफ्ताब से पहले बाहर नहीं निकल सकता। ये बड़ा मसला है कि बाज़ औक़ात होता है कि दोपहर 3-4 बजे से बाज़ खेमे वाले कहते चलो भाई मुज़दलिफ़ा चलना है। नहीं, मगरिब का वक्त हो गया, अब आप आ जाएंगे मुज़दलिफ़ा। ये जो रात है, अल्लाह अकबर, बाज़ उलमा फरमाते हैं कि यह हाजी के लिए शब कदर से अफजल रात है। ये बड़ी मुबारक रात है, दुआओं की कबूलियत की रात है। पथरीली जमीन पर वो मजा आता है जो 5 स्टार होटल के बेड में मजा नहीं आता। अल्लाह की रजा के लिए लोग जमीन पर पड़े हुए होते हैं। तो बहरहाल ये रात वहां गुजारेंगे। अब आ गया 10 की सुबह। पाकिस्तान में 10 तारीख को हम क्या करते हैं? कुर्बानी करते हैं ना। हज का दिन होता है, ईद का दिन होता है ना, आज ही बड़ी जबरदस्त ईद मनाता है। 10 तारीख को पहला काम हमने करना है कि हमने रमी करनी है, हमने शैतान को कंकरियां मारनी है, उसके बाद कुर्बानी करनी है, उसके बाद हलक करना है। ये 3 कामों की तरतीब याद रखिएगा। पहले क्या करनी है? रमी करनी है, फिर उसके बाद कुर्बानी करनी है, उसके बाद हलक करना है। आप एहराम से फारिग हो गए। हाँ, एहराम तो पूरा हो गया। अभी तो 10 तारीख की सुबह ही हुई है, दोपहर हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा। 2.5 दिन में आप एहराम से फारिग। सिर्फ एक पाबंदी बाकी है जो मर्द और औरत के मामलात हैं, बाकी यू आर फ्री नाउ। अब उसके बाद तवाफुज ज़ियारा कर लें तो वो पाबंदी भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद यानी ये 10 का दिन जो है, आप चूंकि थोड़ा बिजी होंगे, पहले आप रमी करेंगे, फिर कुर्बानी करेंगे, फिर आप हलक करेंगे, गुसल वगैरह करके लिबास पहनेंगे। अगर शाम को तवाफुज ज़ियारा करना है तो कर लेंगे, वरना अगले दिन कर लेंगे। अब सिर्फ आपने 11 और 12 का दिन गुजारना है मिना में, और रातें गुजारनी है मिना में, और रमी करनी है। एक वाजिब बाकी रह जाएगा जिसको तवाफ रुखसत कहते हैं, वो जब वतन जा वापस जाना होगा तब आप कर लेंगे। तो ये है हज, जो ये 5 दिन हैं। इसमें पहला दिन मिना में, अगला दिन अरफात में, और बकिया 3 दिन भी मिना में गुजारने हैं। ये ऑल टुगेदर 5 दिन बनते हैं। और आखिरी दिन 12 को असर के बाद मगरिब से पहले पहले आप मक्का आ सकते हैं। तो यूं देखा जाए तो ये 4.5 दिन बनते हैं और 4 रातें हैं। तो इट्स नॉट ह्यूज वर्क। कोई टेंशन डालें, अपने साथ आप जरूरत का सामान ले जाएंगे और लोगों में तकसीम करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह हज में कोई टेंशन अल्लाह ने चाहा तो नहीं होगी। आप दूसरों को टेंशन रिलीज करने का ज़हन बना लें, इंशाअल्लाह आपकी टेंशन पहले ही खत्म हो जाएगी। इंशाअल्लाह हम दूसरों की मददगार बनकर हज करेंगे इंशाअल्लाह।